डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज हमारे पास है 5.2। ये एनसीईआरटी का क्लास 7 का मैथ है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पे लिया हुआ है और ये फिगर दिया हुआ है जिसमें कि ABC 70 डिग्री दिया हुआ है और फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट में DGC इस एंगल को और सेकेंड में DEF मतलब इस एंगल को निकालने के लिए कहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इस एंगल को निकालने के लिए क्या है, तो फर्स्ट में जो है इसे हम निकाल सकते हैं जिसमें कि AB और DE जो है एक पैरेलल लाइन हो जाएगा, दो पैरेलल लाइन, और इसमें ट्रांसवर्सल हो जाएगा BC। तो यहाँ पे एक इधर एक्सटीरियर हो जाएगा और इधर इंटीरियर, तो उस हिसाब से एक्सटीरियर इंटीरियर एक ही साइड में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब है कि यहाँ पे 70 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं, ऑलरेडी बतला दिया है कि ये एंगल जो है इसके आर्म्स एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन AB पैरेलल DE एंड ट्रांसवर्सल इज, देखिए जिस पे हम एंगल निकाल रहे हैं उसी को हम ट्रांसवर्सल लेंगे, BC। ट्रांसवर्सल इज BC। ये हो गया। चूंकि जैसा कि दिया हुआ है एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है, दिया हुआ है, इस एंगल को हम देयरफॉर एंगल DGC इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री। ये तीनों एंगल, मतलब ये दोनों एंगल जो है वो 70 डिग्री है। ठीक है, तो ये किस रूल पे आया, इसका रूल हम लिख लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के द्वारा। ये आया, ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसके द्वारा हमें प्राप्त हो गया एंगल DGC इक्वल टू 70 डिग्री। अब इसको निकालना है हमें सेकेंड पार्ट को। यहाँ पे पैरेलल लाइन हो जाएगा BC और BC पैरेलल EF, ट्रांसवर्सल इसका हो जाएगा D और E। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं B पैरेलल BC पैरेलल EF एंड ट्रांसवर्सल इज, यहाँ पे निकालना है तो EF लेंगे, EF। चूंकि एंगल DGC इक्वल टू 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल DEF इक्वल टू एंगल DGC इक्वल टू 70 डिग्री। किस रूल पे आया, देखिए यहाँ पे जो है ये जो है ये एक्सटीरियर चला जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर सेम साइड, तो वो हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, इसलिए दोनों 70 डिग्री का हो गया। और यहाँ पे हम लिख देंगे जो रूल है उसको लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के द्वारा ये हमें प्राप्त हुआ। और फाइनली जो है इसमें लास्ट में हमें लिख देना है एंगल DEF इक्वल टू 70 डिग्री। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5।